हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। देखिए यहाँ पे क्लास 10 का प्रश्नावली 3.5 का आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और जो सवाल नहीं देखे हैं 3.4 यानी 3.1, 3.2 ये सारे सवाल नहीं देखे हैं तो एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप शुरू से क्लास कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो आप शुरू से क्लास करना चाहते तो कर सकते हैं। चलिए आज हम 3.5 करेंगे और लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें सभी के पास। देखिए यहाँ पे ये जो सवाल जो दिया गया पहला का, यानी कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वरज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले सिंपल वे में बताएंगे, आपको ध्यान से देखना है और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही बनाना है जैसे आपको जो है अभी बताएंगे, है ना। चलिए हम पहला सवाल बनाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको एक सूत्र हम दिखा देते हैं जो कि इस फंडामेंटल पे इसका बनता है। देखिए ये पहला वाला जो फंडामेंटल आप देख रहे हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और ये अद्वितीय हल के रूप में आएगा। इस रूप में अगर आता है तो ये अद्वितीय यानी कि हल कहलाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा में जब आएगा, दूसरा स्थिति में A1/A2 बराबर B1/B2 है ना, बराबर C1/C2, ये अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कि सभी बराबर है तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल कहलाएगा, है ना। इस रूप में जब आएगा, ये तीन ही रूप है इसका। इसके बाद देखिए जब A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 इस रूप में जब आ जाए तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे कोई हल नहीं है। ओके, तो इन तीनों को आप पहले कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको सिद्ध कर लेते हैं, है ना। ये जो है ना दिया गया जो है, सबसे पहले इसको सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। आपको ध्यान से देखना है और अशांति में पूर्वक जो है आपको सवाल को सीखना है। चलिए सबसे पहले इसको सिद्ध कर लेते हैं। x-3y बराबर का, ये 0 इधर आएगा, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का 3, समीकरण 1 हो गया। इसके बाद 3x और माइनस का 9y और बराबर का 0 इधर आए, माइनस का 2 तो उधर गया तो प्लस का 2, समीकरण आपका 2 निकल गया। देखिए समीकरण हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया। अब यहाँ पे लिखना है सूत्र A1 यानी A1 बराबर पहले लिख लीजिए, ये पहला वाला तो A1 की जगह पे x है, यहाँ पे x नहीं लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है। ओके चलिए B1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका, और C1 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब A2 का, इसका मतलब दूसरा समीकरण का लिखना है, और B2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9, C2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2। ओके, तो अब यहाँ पे A1/A2 आपको यहाँ पे लिखना है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। चलिए ये सूत्र को लिख देना है आपको। अब इस पे बैठाना है आपको, ठीक है, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। A1 के मान देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, 1, और A2 की जगह आप देखिए 3 है तो यहाँ पे 3 लिखना है, बराबर B1 के जगह आप देखिए क्या है, 3 है तो 3 लिख देना है, और B2 की जगह पे 9 है तो 9। इसके बाद C1 के जगह पे 3 है तो 3, C2 की जगह पे 2 है 2। अब कहिएगा यहाँ तो बीच में माइनस था, माइनस क्यों नहीं दिए सर जी? माइनस मने मन कट गया, या बाद में भी दर्शा के कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9, कट गया। 1/3 और बराबर 1/3 है ना, और बराबर 3/2। देखिए इस कौन सा रूप में आया, है ना, ये बराबर नहीं आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं ये कौन सा रूप में आएगा, आपको दिमाग में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, इस कौन सा रूप में आया है, कोई हल नहीं। इसी रूप में आया ना, कोई हल नहीं है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कोई हल नहीं। क्या लिखना है? कोई हल नहीं। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल में। दूसरा भी सवाल को ऐसे ही बनाना है। आप सीखे कि नहीं कमेंट कीजिए, हमें सीखे कि नहीं। ये अब दूसरा सवाल को बना लेते हैं, ठीक है, आप लोग भी बनाइए साथ साथ। चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे A1 बराबर हो जाएगा 2 और B1 बराबर हो जाएगा, यानी y की जगह पे y नहीं लिखना है, 1 लिखना है। B1 बराबर 1 और C1 बराबर हो जाएगा आपका 5। कोई दिक्कत? ये पहला वाला का पहला यहाँ पे हो गया A1 B1 C1। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा 3
और B2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 और C2 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे बैठा देना है सूत्र को, A1 बटे A2 और बराबर B1 बटे का B2 और बराबर C1 बटे का यहाँ पे C2। देखिए अब बैठा दिए। अब इसी पे आपको यहाँ पे लिखना है, A1 के जगह पे आपको 2 लिखना है, A2 देखिए क्या है यहाँ पे 3 लिखना है। इसके बाद B1 के जगह पे 1 है और B2 के जगह पे 2 है और C1 के जगह पे देखिए 5 है और C2 देखिए 8 है। अब ये बताइए कि ये किस रूप में है, ये किस रूप में है, यहाँ पे देखिए ये किस रूप में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है अद्वितीय हल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पे 3x माइनस का 5y बराबर का 20 और 6x माइनस का 10y बराबर का 40। इसको देख लेते हैं कौन सा ये हल है। ठीक है, तब वरज गुणनखंड विधि से भी ज्ञात करके आपको दिखाएंगे, है ना। चलिए, दिया गया है 3x माइनस का 5y बराबर का 20 और 6x माइनस का 10y और बराबर का यहाँ पे 40। दोनों समीकरण को हम यहाँ पे लिख दिए। अब आपको यहाँ पे लिखना है A1 बराबर पहला वाला समीकरण जो है 3 और B1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 और C1 बराबर हो जाएगा आपका 20। A2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6 और B2 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ देखिए 10 है 10 और C2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 40। कहिएगा सर जी माइनस दोनों में है, तो माइनस मन मन कट गया, ठीक है ना, और लिख के भी आप कटा सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे A1 बटे का हो जाएगा A2 और B1 बटे हो जाएगा यहाँ पे B2, C1 बटे हो जाएगा C2, है ना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, A1 के जगह पे 3 और बटेगा A2 है 6 और B1 है यहाँ पे 5 और B2 देखिए क्या है यहाँ पे दिया 10। इसके बाद C1 देखिए क्या है 20 और C2 देखिए क्या है 40। 20 एकम 20, 20 दूनी 40 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये तो लगता है बराबर है, इसका मतलब ये जो है परिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, 1/2, 1/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको क्या हम कहेंगे, देखिए यहाँ पे है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। तो आपको यहाँ पे लिख देना है अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। चौथा नंबर सवाल में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए, चौथा नंबर सवाल में यहाँ पे दिया गया है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर का 0। आप लोग मैथ निकाल के आगे में रखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। और 3x माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर का 0, इसको पहले सिद्ध कर लेते हैं। लिखेंगे हल, जैसे पहले वाला सवाल में किए थे। तो x माइनस 3y और बराबर का यहाँ पे 7 हो जाएगा, 0 इधर आया, माइनस का 7 उधर गया तो प्लस का 7। इसके बाद 3x माइनस का 3y बराबर का हो जाएगा 15, इधर आ जाएगा, 0 उधर चल जाएगा तो 15 प्लस का आ जाएगा। तो A1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे x के जगह पे x नहीं लिखना है, 1 लिखना है, और B1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 और C1 बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। और A2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 और B2 बराबर हो जाएगा 3 और C2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, उसी तरह से फिर यहाँ पे बैठाना है A1 बटे A2 और B1 बटे जो है B2 और C1 बटे जो है C2। अब यहाँ पे आपको बैठा देना है सबका अंक। देखिए, A1 के जगह पे 1 है तो 1 बटे का 3 और 3/3 बराबर 7/15, ठीक है। 3 3 हो जाएगा मर्डर एक बार में, तो 1/3 बराबर 1/1 बराबर 7/15। देखिए यहाँ पर हो जाएगा कोई हल नहीं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कोई हल नहीं हुआ है, कोई हल नहीं है, ये चीज़ आपको लिख देना। चलिए, चारों क्वेश्चन आपको यहाँ पे हो गया। अब देखिए, ये जो सवाल बच गया है आपका यहाँ पे, देखिए 2 नंबर का सवाल। देखिए 2 नंबर में बहुत सारा सवाल है, एक ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल सवाल कितना है, यहाँ पे 2 सवाल इनमें है 2 नंबर में। इसके बाद देखिए 3 नंबर 4 में टोटल 5 गो सवाल है। ये सवाल को हम अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है।
तो आपको जो है आसानी से क्लास करना है, शांतिमय पूर्वक, ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं। आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे मैथमेटिक्स का, आप लोग निश्चित रहिए। और भी त्रिकोणमिति आप लोग बोल रहे थे चालू करने के लिए, शुरू से आप लोग फेयर करते जाइए और शुरू से मैथ आपको पढ़ना है ना। आपको जो है 100 में 100 मार्क लाना है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो है ना अलग से सॉल्यूशन होगा अगले वीडियो में। चलिए इसको कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी के पास जल्दी से।